अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन। और एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान और गौहर भट्ट। वेलकम टू द संजय भट्ट। अच्छा सर, संजय भट्ट बस कर दिया नहीं आज ते वो गाना याद आ गया पुराना हॉलीवुड दा लेडी इन रेड और क्रिस डीबर्ग दा गाना हैगा ते अपना करना मशहूर थे संजय भट्ट इन रेड। या देखें जिंदगी में रंग जो है वो अगर आना शुरू हो जाए ना रेड जोन में ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। माल्टा कासनी हरा लाल अपना सॉलिड कलर्स पहन के आ रहे हैं माशाल्लाह। भट्ट साहब तुसी मैनू अपना सोख दे हालत ले आए। ये जब कलरफुल ड्रेसिंग शुरू हो जाती है कुछ जिंदगी में चेंज आ रहा होता है या आ चुका काफी होता ज्यादा चेंज आ रही होती है और अपना खुश नजर नहीं आ रहे आपको। जरा कैमरे का क्लोजअप करें। भट्ट साहब कितने खिलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा पहले शो में तो शिवानगी की दीवानगी में ये उदास थे। हाँ ये उसको सिंदूर देना चाह रहे थे माथे मांग में उसकी, लेकिन अब जो है ना काफी हशाश बिशाश। हाँ इस वक्त अब यकीन आ गया कि वो नहीं है। नहीं है वो नहीं है नहीं अब वो इसराइली जो एक शिवानगी है ना जड़ी सारा लेकिन अब इंडिया को भी यकीन आ गया कि शिवानगी मर गई है। अच्छा गौरव आर्या बहुत परेशान लग रहा है शक्ल से। पता नहीं गौरव आर्या परेशान है कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। कहते हैं कि अगर मर गई है तो ऑनर तो कर दो उसको। हाँ ठीक बात है ना, एक सोल्जर को ऑनर होना चाहिए। ऐसी क्या बात है। अच्छा सर इस पे बाद में आते हैं। ईरान इजराइल कशीदगी जो है वो तो बढ़ती जा रही है और रोजाना रात को जो है वो एक सिलसिला शुरू होता है सुबह तक। और देखिए आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अभी 2 घंटे पहले G7 का इजलास हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा, हंगामी तौर पे वॉशिंगटन गए और जाने से पहले उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। कल उनकी एक ट्वीट मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि तेहरान खाली कर दें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमेरिका आज रात इस जंग में शरीक करने वाला है। हम जिस वक्त प्रोग्राम चला रहे होंगे तो उसके बाद हो सकता है घंटे के बाद वहां से को बुरी खबर आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ चाइना ने भी इजराइल से तमाम चाइनीज बाशिंदों को निकलने के लिए इंतबाह कर दिया। इसका मतलब है कि चाइना भी एंटिसिपेट कर रहा है कि इजराइल के ऊपर भी बहुत कुछ होना है। देखिए अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का G7 का इजलास छोड़ना, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कॉल करना, ये ट्वीट करना जो उन्होंने की, एक चीज का शाखसान है कि ईरान ने अभी तक वो कर दिया जिसकी उसके उम्मीद नहीं थी, तो क्या नहीं कर रहा। और उस सारों ने उसको राइट ऑफ किया हुआ था कि 40-45 साल से पता नहीं कब से सैंक्शंस लगी, हम तो भूल भी गए और खाने को नहीं तो ये नहीं और रजीम चेंज हो जाएगी, लोग उल्टा देंगे, ये कर देंगे। वो उन्होंने टॉप के 8 जर्नैल शहीद कराए, टॉप के 12 साइंटिस्ट शहीद कराए, लेकिन उनके सिस्टम्स इन प्लेस है और वो चल रहे हैं और उसी तरह हमले भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कल मेरी एक फौजी से बात हो रही थी, बड़े सीनियर फौजी से। मैंने उसको कहा कि क्या चक्कर है। उन्हें कहा देखें जिसने मिसाइल मारने थे वो भी मर गया, शहीद हो गया, उसका नंबर 2 वो भी शहीद हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये सिस्टम्स इन प्लेस किए हुए तो उन्होंने पहले से कि उनको ये ख्याल था कि हमारा कम्युनिकेशन जैम हो जाएगा। ईरान का जो इजराइल है, जो अमेरिका है, वो कम्युनिकेशन जैम कर सकता है, फोन्स और ये वो। उन्होंने लिख कर पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई कि ये हो जाएगा तो ये करना है, ये हो जाएगा तो ये करना है, ये हो जाएगा तो ये करना है। तो आपने उनकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी, उसके बावजूद वो सब कुछ उतनी इफेक्टिवली हो रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो आज रात मेरा ख्याल है कि एक भारी रात है, अल्लाह ताला खैर करे। भट्ट साहब यहाँ अमेरिका की जो एंट्री है उसकी नोयत बड़ी मुख्तलिफ है। ये इंडिया पाकिस्तान जैसी एंट्री नहीं है जिसमें सीज फायर करवाया जा रहा था। ये तो ईरान के लिए बुरी खबर है। देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ ईरान के लिए बुरी खबर नहीं है। ये बुरी खबर उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सद्दाम हुसैन का रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका जो है वो एंटर हुआ था और उसने कहा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन बम है और पता नहीं क्या केमिकल हथियार हैं और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वहाँ पे बातें सुनाई थी। दुनिया सारी ने मान लिया और नतीजा ये निकला कि जनाब वहाँ पे सिर्फ सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ाया और आज तक इराक में अमन नहीं आया। लिबिया में अरब स्प्रिंग के नाम पर जो हुआ, आज तक वहाँ पे अमन नहीं आया। ये शाम, उर्दन, सीरिया, ये सारे जो एरियाज हैं ये सब के वो रिजीम चेंज करते जा रहे हैं। अब ईरान जो है वाहिद मुल्क है जो इस वक्त भी मतलब आप कहें कि जनाब वो कला रह गया लेकिन लड़दा पे अजय शेरां की तरह हो, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब वो जो ईरान है उसकी वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। असल मामला उनका ये है
क्यों चाहते हैं कि अपनी मर्जी का वहां पर वो हुक्मरान लेकर आए, जिसके जरिए फिर वो ऑयल, गैस और जितने भी मिनरल्स हैं उसके ऊपर उनकी हुक्मरानी हो। ये असल मकसद है। और असल में वो चाइना को जा रहे हैं ना, हाँ, तेल असल चाइना तो को जा चाइना रहा है। के और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई, मुझे साहब मुझे अब ये नहीं पता कि वो स्टेटमेंट ओरिजिनल है, लेकिन ये चल रही है और वही चल रही है कि जनाब प्रेसिडेंट शी के नाम से ये स्टेटमेंट चल रही है कि जनाब वो उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। वो ये कहा जा रहा है। अब ये ओरिजिनली बात की है प्रेसिडेंट शी ने की है। वो कहते हैं 100 साल पहले सल्तनत बरतानिया थी, 200 साल पहले फ्रांस था, फिर स्पेन था 400 साल पहले, तो अब वो पहले ऑटोमन्स थे। तो ये एम्पायर्स तो जाती रहती हैं। हाँ, लेकिन दुनिया ने आगे बढ़ना है तो अमेरिका के बगैर भी बढ़ सकती है। तो ये बड़ी एक मानी है स्टेटमेंट है, अगर प्रेसिडेंट शी की है। मैं फिर कह रहा हूँ इसके ऊपर अगर बहुत बड़ा है। लेकिन बट साहब बात ये कि अगर उनकी ना होती, मैं इसको इस से रह रहा हूँ, तो चाइनीज गवर्नमेंट इतनी एक्टिव है कि उसके ऊपर रिबटल आ जाता। नहीं, रिबटल जरूर आ जाता लेकिन अभी तो देखे ना, ये एक पॉपुलर मीडिया के ऊपर आई भी नहीं ना बात, ऐसे मतलब उस तरह से नहीं आई सर। ये एक टीवी ने सिर्फ उसको चलाया है और वो टीवी इतना झूठा टीवी है, वो इतना क्रेडिबल नहीं है यार, इतना क्रेडिबल नहीं है आम आदमी के लिए। जो रजीम चेंज, तो जरा हमें समझाएं कि रजीम चेंज क्या है। रजीम चेंज अमेरिका अगर कर रहा है तो नई रजीम जो है वो ईरान से ही आएगी, तो क्या वो जो अमेरिका की मर्जी की रजीम आएगी तो वो ईरान के साथ कोई लॉयल, उस मिट्टी के साथ कोई लॉयल्टी होगी उस रजीम की? नहीं, लेकिन इस वक्त हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें, मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता ईरान के सदर को कुछ हो जाता है, जैसे पिछले सदर को, मैं तो समझता हूं उनको शहीद किया गया, उनका हेलीकॉप्टर नॉर्मल क्रैश नहीं हुआ था। मुझे तो जितना फ्लाइंग का पता है, मुझे ये लग रहा है कि वो हिट किया गया और टेम्पर किया गया था और वो गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी जो कौम है वो रैली कर गई है अपनी लीडरशिप के साथ और वो एक होके खड़ी हो गई है। तो अगले 1 साल तो आप रजीम चेंज को भूल जाएं। रजीम चेंज उस वक्त होगी जब ईरानी अवाम के, देखिए ईरानी अवाम के मतलब एक बात आपको बता दूं कि कतई नज़र इसके कि वो क्या है और क्या नहीं है, हमारे क्या इख्तलाफात हैं उनसे। उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल मारा हुआ है, पाकिस्तान ने उन पे मिसाइल मारा है, तो इख्तलाफ तो हैं हमारे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त 57 बहनों का एक भाई है और कम से कम हौसला जो ईरानी कौम ने दिखाया है, जो दलेरी उन्होंने दिखाई है, जो मौत का खौफ ना होना उन्होंने दिखाया है, उसके लिए तो जितनी भी उनको तारीफ की जाए कम है। बहने छपन कर लें, पाकिस्तान तो साथ खड़ा है। आप पाकिस्तान खड़ा। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो मुबशर साहब कह रहे हैं ना, ईरानी कौम जो है ना सर, उसकी एक हिस्ट्री है। जिसको नहीं पता उसको ये अंग्रेज़ा ने जरूर पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी जी, इसलिए कि ईरानी किसी को अपने बराबर का नहीं समझते। अपने तो उत्ते तो बड़ी दूर की गल है, वो किसी को अपने बराबर का भी नहीं समझते। ये जर्मन्स का भी ये मसला था, जर्मन्स का भी ये मसला था। लेकिन ईरानियों का मसला ये कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब, इंसानी तहजीब जो है वो ईरान की, ठीक है। तो वो उन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों का मुकाबला किया और वो चलते चले आ रहे हैं। वो इसी चक्कर में आप देखें मलिया मेट हो गए थे जब अलेक्जेंडर ने आके मारा था, लेकिन वो फिर खलोगे, तो शहर को आग लगा दी थी पूरे को, लेकिन फिर खलोगे, फिर खलोगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हिस्ट्री, हाँ, वो उनकी एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ईरान से एक बंदा भागकर पाकिस्तान नहीं आया। चलो यूरोप अमेरिका के वीजे बांधे ने ना, पाकिस्तान का तो रोला नहीं ना, इधर एक भी नहीं आया जो उनती कर। हाँ, इसराइल तो लोग नस नस के पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जा रहे जे, ये है वो फर्क। अच्छा, अब इसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप मैच करें तो जाहिर है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे है, तो एक शुबे की बात नहीं इसमें। अब अमेरिका के 30 के करीब जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अमेरिका से उड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आके एयर बेसिस पे वो नेड़े तेड़े बैठ गए हैं। अब वो कुछ करते हैं नहीं करते, जैसे मोशर साहब कह रहे हैं, खतरा तो है कि आज रात शायद अमेरिका जो है वो कर दे, अटैक कर दे। लेकिन वो अटैक के बावजूद वो वाला सीन नहीं बन सकेगा, नईम साहब मैं आपको बताऊं, जो वो सद्दाम के साथ कर गया या जो वो लिबिया के साथ कर गया, वो वाला सीन ईरान में बनता मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह वो एक कौम के तौर पे खड़े हो गए ना, आप मुबशर याद कीजिए जब सद्दाम हुसैन की रजीम चेंज हो रही थी उस वक्त वहां पर उनमें से ग्रुप्स थे जो जाके कुर्द थे, जो ईरान सद्दाम के खिलाफ खड़े हो गए थे, कुर्द थे, वो एक एरिया है वो खड़े हो गए थे। कुछ ऐसे शियाइट्स थे जो जाके इनके साथ मिल गए थे। अब ईरान के अंदर मसला ये है कि वो सारे के सारे एक हैं और जो मुतबादल के तौर पर ला रहे हैं ना। जब अमेरिका ने टेक ओवर किया ना इराक को, उस वक्त
तो शिया सुन्नी डिवाइड बहुत ज्यादा थी और कुद्स में ज्यादा पहले तशी थे। तो अमेरिका का ये ख्याल था कि ये तो हमें वेलकम करेंगे वहां पे। तो सबसे पहला जो फिदाई हमला हुआ था अमेरिकन ट्रूप से, वो कुर्स ने किया था और अहले तशी ने किया था। यानी जब इनके अपने मुल्क के ऊपर पड़ी है तो एक हो गए थे, एक हो गए। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस शख्स को अब ये मुतबादल रजीम के तौर पर लेके आ रहे हैं वो रजा शाह पहलवी का भतीजा है शायद, ठीक है, और वो शायद बेटा है कि भतीजा या बेटा है, वो पेरिस में किसी जगह के ऊपर वो पनाह गुज़ीन है और वहां से वो एक जिला वतन है, वो जिला वतन है, वो नशे ने जिला वतन की नशे नहीं यार, अपना मुल्क छोड़ के कोई जाता गल करने ली, ठीक है। अगर आपको इतना ईरानी अवाम से प्यार है तो आप भागे क्यों, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करते ना। ये तो वो फिर आयतुल्लाह खुमैनी के मतलब भी यही कह सकते, वो भी फ्रांस में ही थे ना। और ठीक है, तो सबके बारे में यही बात है, मैं क्या कह रहा है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने जो किया वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया को शामिल कर लें जी, इस सारी सूरत हाल। जी करें मुझे साहब, इंडिया की क्या सूरत हाल है? वो अपने 10 मई वाले जख्म जो हैं, अच्छा वो घूम फिर के उनके तज्जियाकार, और आज भी जो मेजर गौरव आर्या वो घुमा फिरा के वो पाकिस्तान को डिस्कस करता है, पाकिस्तानियों को। अभी भी उसने कहा जी वो फादर्स डे पे कि मैं तो पापा हूं और मैं। अच्छा, ये उसकी एक गलत फहमी, इसलिए मैं हिस्टोरिकल गलत फहमी को मैं करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और हिंदुस्तान 15 अगस्त को बना, ठीक है। तो अगर कोई बाप और औलाद का रोल है यहाँ पे तो पाकिस्तानी बाप है हिंदुस्तान का। और गौरव आर्या के पास अभी करने को बड़े प्रोग्राम होंगे, क्योंकि 7-8 स्टेट्स टूटने वाली हैं इंडिया से। अच्छा, इंडिया भरपूर किस्म की इजराइल की मदद कर रहा है। जो पहले दिन ईरान में शहादतें हुई हैं उसमें इंडिया का बड़ा सिग्नेचर है। उन्होंने रिपोर्टिंग की, उन्होंने ड्रोन्स वहां तक पहुंचवाए, रॉ ने सारे जो उन्होंने कैंप्स BLA के लिए बनाए हुए थे वहां पे, और वहीं से उन्होंने आके ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने फिर बंदे पकड़ना शुरू कर दिए और सारे इंडियन पकड़े गए, तो अब उनमें से एक को फांसी भी उन्होंने दे दी। अच्छा, वैसे ये देखें, ये मुझे सॉरी टू कट कि जब से ये ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, BLA की एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली साइड पे खत्म हो गई। सही है, सही। ये आप जरा नोट करें, अब वहां पर कोई एक्टिविटी उनकी नहीं हो रही। अच्छा, इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि 6, 7 मई, 10 मई गौरव आर्या को एक बात बता दें, अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने कुछ उलमा से डिस्कस किया है, गौरव आर्या मुझे लौंडियां बनाने की इजाजत है। मिल गई इजाजत आपको? आज मैं फातेह होके आऊंगा दिल्ली पे, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन। लेकिन दिल्ली में आपके पसंद की लौंडियां ना मिलेंगी तो फिर क्या होगा सर? मैं फिक्र ना करें, वरना उनाइडा जाना पड़ेगा गौरव के घर पे। अच्छा, उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, कंफर्म है वो वहां पे? मैं मजाक कर रहा हूं, मुझे मेरा होता है कि घटिया बात का जवाब घटिया ही होता है ना, और जाहिर क्या है, होगा। जाहिर है। गौरव ने फिर छेड़ा है, तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 6, 7 मई और 10 मई को ईरान, इंडिया पाकिस्तान जंग में ईरान की क्या सूरत हाल थी? उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक चल रहे थे, पाकिस्तान के साथ भी ठीक चल रहे थे, एक मफामती और मसालती रोल था ईरान का। तो फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ आप एक बात समझ लें, और इसमें मैं कल्प्रिट, अगर मैं आज मैं खुलकर कहूंगा तो किसी को बुरा लगेगा, कोई इसमें कमेंट्स में गालियां भी देगा मुझे, लेकिन आप देखें यासिर अराफात का क्या रोल था, और वो पाकिस्तान के खिलाफ 71 की जंग में PLO जो थी, उन्होंने किस तरह से इंडिया का साथ दिया। तो और हमेशा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया जो है वो हमारे दोस्त हैं। इससे ईरान को भी गलत फहमियाँ थी, क्योंकि इंडिया के पास चकाचौंध करने वाली चीज़ें हैं, उन जर्क बर्क हैं, उनके पास शराब, तवाम और सब कुछ है हर किस्म का, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उस तरह से। हमारी मजहबी डिवाइड आ जाती है बीच में, कहीं ना कहीं फ़िरके का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ईरान के उस वक्त बज़ाहिर इंडिया से ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, हमारे से नहीं थे। आप कह रहे हैं साथ साथ थे, साथ साथ नहीं थे, बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। और बार बार इंडिया के तमाम लोग ये हमें वार्निंग्स दे रहे थे, जिसमें ये गौरव भी था, कि उधर से BLA आएगी और उधर से TTP आएगी और इधर से हम आएंगे, तो बीच में स्क्वीज मारेंगे। सर, कुलभूषण कहाँ से गिरफ्तार हुआ था? मैं भूल गया। कुलभूषण जो था उस वक्त तो ईरान का पासपोर्ट था। अच्छा, और आया ही वहां से था, पूरा नेटवर्क वहां से पकड़ा गया था इवेंचुअली। अच्छा, उस वक्त पासपोर्ट था ईरान का। खैर एनीवे, दूसरी बात यह है कि अब ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। कल उनकी असेंबली में आपके लिए तशक्कुर के नारे भी लगे हैं। बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है इस्लामिक वर्ल्ड का, और ये जो जंग हमने की अभी इंडिया से, जिस तरह से उनको हमने कुटा है, हमने तो उनकी टांगे तोड़ के उनके हाथों में पकड़ा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है, आप इजराइल के मनाजिर देखें जो छुप रहे हैं,
हालांकि कितने शेल्टर्स हैं वहां पे। आप इंडिया के मनाजिर देखें, जब ड्रोन गए थे तो उनका क्या हाल हुआ था, और आप पाकिस्तानियों के आप हाल याद करें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको ये एहसास हो रहा है कि ये दलेर कौम है पाकिस्तानी, और ये हमारे साथ है। अगर ये चलो ये तो हो सकता है कि ये कोई हमला वमला उसको छोड़ दें, ये हमें डिफेंड तो कर रहे हैं एक साइड से, वहां से आने नहीं देंगे किसी को। ये कम सुकून है। हम तो इंडिया से लड़ रहे थे, हमें अफगानिस्तान के ऊपर तो ये सुकून नहीं था। उधर से अब्बल जी जैसे साड़ी लड़ाई हो रही सी, उधरों कोई 70-72 ਜਿਹੜੇ ਸਨ अपना 150 ਦੇ ਕਰੀਬ उन्होंने हमला ਕੀਤਾ तालिबान ने अफगानिस्तान वाली साइड तो पाकिस्तान च बड़े, और असी वो सारे फट के मारते सब। याद है फिर वो तस्वीरें भी उनकी आई थी कि वो जो हमने मतलब कुत्तों की तरह हमने उनको मारा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, कुत्ते तो अच्छे होते हैं, चले ये बात ठीक है, वो वफादार होते हैं, ये सूर सन बकायदा तौर पर। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सर इंडिया के साथ मामला है ना, इस पर तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं आज उन्होंने जो वाशिंगटन में तकरीर फील्ड मार्शल असल ही सानू पुरानी याद पई ना आर्मी चीफ वाली, फील्ड मार्शल साडी जिंदगी पहला है, उससे पहले जनरल अयूब हुए हैं। लेकिन आप जब पहले फील्ड मार्शल थे आप नहीं, आपकी पैदाइश हुई? नहीं मेरी पैदाइश नहीं हुई, लेट हो गए आप। हाँ मैं लेट हो गया, लेकिन जिदी हुई सी वो आजकल अपोजिशन लीडर है, और ओदे नारे सुन के फील्ड मार्शल रिजाइन करता सी। ओके, उमर अयूब की बात करो। एनी हाउ, अच्छा, फील्ड मार्शल जो है वाशिंगटन मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल भी हुआ है और वहां पे बड़ी कोई घटिया हरकतें भी हुई हैं, वो भी जरा आप दो। अच्छा मैं मेरी बात सुने, वो घटिया हरकत, चलो घटिया हरकत वाले पहले जवाब देना जी। यूथियां का कख नहीं जे रहे आज। अच्छा मैं बताता हूँ कैसे जी। फील्ड मार्शल ने वहां पर ये बताया है कि जनाब हमारी जो क्यादत है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कहते हैं जिस वक्त ये अटैक का मामला हुआ तो शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने पूछा कि क्या चांस क्या है, हम लड़ते हैं, जवाब देते हैं, क्या चांस? तो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, अल्लाह हमारे साथ है। तो कहते हैं ये बहुत फैंटास्टिक लीडरशिप है। अब ये जो लफ्ज है फैंटास्टिक लीडरशिप मैंने ये उन्होंने इस्तेमाल किया, ट्रंप ने भी किया ये नहीं, ये इस कॉन्टेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। अच्छा अब यूथिया जो है वो पिछले कई दिनों से, और इसमें कुछ हमारे साफी भी अब यूथिया चूंकि हो चुके हैं, सीनियर साफी, वो भी मुसलसल कह रहे थे 5 जून को आ रहे हैं जे इमरान खान, गल हो गई जे, डील हो गई जे, निकल रहे आप जिक्र करें वो साफी नहीं है सर, बहरहाल वो अब खुद साख्ता साफी हैं। अच्छा वो जो लोग हैं वो ये मुसलसल ये बातें कर रहे थे, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत माड़ी मोटी किसी यूथिया ਨੂੰ उम्मीद है ऐसी ना कि इस तो बाद साडा मामला सीधा हो जाएगा तो कोई सिलसिला बन जाएगा, वो आज जब फील्ड मार्शल ये कह रहे हैं और वही ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है बड़ी मैंने एक बात फैंटास्टिक है, देखी उसके बाद तो उन्होंने उम्मीद हो गई ना। ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा था तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे, उनकी वहाँ तकरीर हो रही थी, मैं भी वहाँ साथ ही बैठा हुआ था, मैं इतनी दूर था, और उसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि मैं एक्चुअली पूरी ऑडियंस को मैं देख रहा था, एक्सप्रेशन नोट कर। एक्सप्रेशन क्या, वो तो सीटों पे बैठ नहीं रहे थे, ठीक है, वो तो इतने एक्साइटेड थे। जितनी भी देर उनकी स्पीच चलती रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या रिसेप्टिव ऑडियंस थी, और सारा ओवरसीज डायस्पोरा था। अभी उन्होंने जंग नहीं जीती थी, उसके बाद उन्होंने भारत की कमर तोड़ दी पकड़, इजराइल को भी अपना सबक सिखा दिया, उनके ड्रोन आए जाहिर है, तब वो फील्ड मार्शल बन गए। ये मैं मान ही नहीं सकता कि आसिम मुनीर से लोगों को प्यार नहीं है। देखें आप, अब मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में पहली बारी को ऐसा दिन नसीब हुआ है कि हम फख्र करें पाकिस्तानी होने। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो लोगों को तो उससे प्यार है। अब अगर कोई अपनी पैदाइश की वजह से उसका कोई मसाइल है तो वो और उसके खिलाफ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा वैसे हमें साफी बदनाम है ज्यादा, जो गंद उन्होंने करना था वो कर लिया, अब तो खैर उन्हें कोई सुनता देखता नहीं है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। वो एक जट है, कोई व्हील चेयर वाला जट, वो जेली ड्रिपल आ गए, शहबाज गिल, वो दावा कर रहा है जी कि वो मैंने सारा अरेंज किया, करंट मारे थे। हाँ, और वो जो है वो चढ़ा हुआ है पीटीआई की यहाँ की लीडरशिप पे, उन्हें कहा जी कि मुंह खोलो, मर गए हो, आओ मेरे पास आ जाओ, अमेरिका भागाओ, यहाँ आके कुछ करके दिखा दो, मैं आपका जो है क़यामत वाम का बंदोबस्त करता हूँ। तो कहता मैं अरेंज किया है, और वो मैं अरेंजमेंट चेक किए,
तो वो तो पता नहीं कोई बट साहब 15-16 बंदे थे। नहीं, इतने भी नहीं थे। अच्छा, ये देखिए, ये ना अब हर जगह पे जलील हो गए। ये जो इन्होंने बात की ना जनरल आसिम मुनीर साहब को, उन्होंने जो इज्जत है ना वो बकायदा अर्न की है सर। ये आप और अल्लाह ने दी है, अज़ाहिर है इज्जत अब तो अल्लाह के हाथ में अल्लाह है। इज्जत दे दे, हम क्या करें। लेकिन मामला ये है कि उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है ना, मिलिट्री की लीडरशिप, मनवाई है। उसमें साबित किया कि वो इसके अहल है और लोग उनसे प्यार करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना सर, वो किसी की तरफ भी हो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर प्यार करते हैं। ये बात उनके अंदर मौजूद है। यार ओवरसीज पाकिस्तानी तो हम जैसे लोग चले जाए, हमें प्यार करते हैं। हाँ, तो वो तो फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल, तो लिहाजा उनके साथ जो मोहब्बत है ना, वो एक और तरह की मोहब्बत है। ये जो शहबाज गिल जैसे थन टूटे ना, सर इन्हें जिक्र ना करो, ये इस काबिल ही नहीं गए। अच्छा, मैं आपको जो है ना एक साफत के फील्ड मार्शल का वाकया सुनाता हूँ। मैं लंदन था, वेम्बले एरीना, और 16,000 का क्राउड था, और मेरे हाथ में एयरवे का लोगो था, और मैं हल्फन कहता हूँ, ये अजहर जावेद भी गवाह है, ये मुर्तजा अली शाह भी गवाह है, कि दर्जनों नहीं सैकड़ों पाकिस्तानी जो थे वो आके मेरे हाथ में लोगो दे के पूछते थे कि मुबशर लुकमान ने कहा। ठीक बात है, ठीक है। तो वो मोहब्बत जो है वो तो इस लेवल की करते हैं। फिर जब वो किससे करते हैं, जरा इधर आ जाए वापस, जरा अमेरिका से और पाकिस्तान की बात हो जी, करो जी, करो। पंजाब से शुरू हो जाते हैं। वो जो आजमा बुखारी साहब की मिनिस्ट्री है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जो है वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का स्कैंडल है बहुत बड़ा, और ये शुरू तो वैसे 2017 से हुआ है बस, मगर ये है कि अब एंटी करप्शन ने उसको टेकअप किया है, और डीजी एंटी करप्शन जो है उन्होंने कमेटी बना दी है। मगर वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि 6-7वें ग्रेड से 17वें ग्रेड में लोगों को पहुंचा दिया गया है, और 2011 से उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी कर दी गई हैं, और उनमें कोई ड्राइवर है मुबशर साहब, कोई उनमें लाइटमैन है, कोई टेक्नीशियन है, और वो अब स्क्रिप्ट चेक करता है, और वो जो चेकिंग होती है ना थिएटरों की, वो भी वो लोग कर रहे हैं, और जो 16वें-17वें ग्रेड वाले हैं वो खुडे लाइनर सारे वो साइड पे करती है। देखिए, बात यह है कि इस तरह की चीजें तो बड़ी आती रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में एक तरीका कार होता है कंप्लेंट करने का। आप उसको फॉलो ना करें और आप अपना जो है वो पब्लिकली आके उसको करते रहें, तो ये तो बेतुकी बात है। वन, दूसरी बात यह है कि जब यही बातें हम लोग मोहब्बत खान भट्टी वगैरह के ऊपर कहते थे कि परवेज राय ने कैसे उसको प्रमोट कर दिया और कैसे उसको फिर गुज़िश्ता सारे सालों के मुराद भी दे दी और पैसे भी दे दी, पहुंचा दिया सर जी, और अभी भी वो पता नहीं 28वें पे ही है। तो उस वक्त तो ये नहीं बोलते थे, उस वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। देखें, सरकार में एक तरीका कार होता है, और बात यह है कि लोग प्रमोट भी होते हैं, लोग सीनियर भी होते हैं, लोग रह भी जाते हैं, और उसमें जो रहता है ना वही कंप्लेनेंट होता है बेसिकली। उनके अपने सरकारी इश्यूज हैं, जाए एंटी करप्शन में खुद अब एविडेंस लेके जाएं कि गलत हुआ है। अच्छा, वैसे या हाँ, दूसरी बात यह है कि ये कोई इशू नहीं है, नेशनल इशू नहीं है इस वक्त। ये आर्ट्स काउंसिल जो है वो आई लगता है कि वो पाकिस्तान की आवाम का तो वो इशू नहीं है, उनका तो इशू है रोटी, पानी, गैस, बिजली, पेट्रोल, ये चीजें उनका इशू। यानी आर्ट को आपने माइनस ही कर दिया? नहीं, मैंने माइनस नहीं किया, आर्ट को माइनस नहीं कर रहे, लेकिन मैं नहीं समझ आपसे गुजारिश करूं, देखिए एक ना ये जो अभी मैंने वो आपने जो मुझे दी थी एप्लीकेशन, मैंने उसको थोड़ा सा देखा था, वो ना अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है यार। 2011 से इनिशियल स्टेजेस सर? नहीं, वो फिर 17 से इनिशियल। मैं कह रहा हूँ देखिए ना, अब उसकी अगर चलें इसी पे बात कर लें, मैं ये कह रहा हूँ कि सुने, अभी उसकी ना एंटी करप्शन की को अपनी फाइंडिंग भी नहीं है इसके ऊपर के जो इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं। सर कितना टाइम चाहिए होता है सर? ये तो एंटी करप्शन का काम है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो यार मैं जब वजीर था कि बिल्कुल इनिशियल है। मैं जब पंजाब का वजीर था और स्पेशली इसमें कई वजारतें थी, तो CNW की जो वजारत थी उसमें बहुत मेरे पास एप्लीकेशन आती थी कि जी इसको गलत ठेका मिल गया, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। और वो उस वक्त तो सोशल मीडिया होता नहीं था, तो ज्यादा अपना कोई लोगों को ही आती थी, और मैंने उनमें से जितनों को प्रोब किया 99.99%, शायद मैं एक का मार्जिन दे रहा हूं कि कोई हो सही, वो गलत होती थी। ये जो रह जाते हैं ना लोग, ये जो किसी वजह से जिनको नहीं, जिनके ऊपर हुमा बैठती है उनके कंधों पे, उनका वावेला होता है, वरना सरकार में इतनी भी अन्नी नहीं बची हुई, इतनी भी अन्नी नहीं है। और मैंने जब भी देखा है कि आउट ऑफ टर्न जो लोग प्रमोट हुए हैं उन्होंने फिर डिलीवर भी करके दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज चीमा ने डिलीवर करके दिया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी वजीर आला थे, डिलीवरेंस पे जेल काटी थी सर उन्होंने। डिलीवरेंस पे मेरा मतलब है कि वो नहीं बना, का इल्जाम था, वादा माफ नहीं बना, उसने एक हौसला तो दिखाया।
फवाद हसन फवाद ने कैरेक्टर तो दिखाया अपना। देखिए आप, अगर मैं मुशर्रफ के साथ था तो कम से कम मेरे में इतना हौसला तो कि मैं जनरल मुशर्रफ की बुराई ना करूं। आपको हक है करने का, भट्ट साहब को हक है, मुझे हक नहीं है। मैं तो करना एक मिनट, मैं मुझे हक नहीं है उसकी बुराई करने का। मैं तो करना अच्छे इंसान थे वैसे, इंतहाई अच्छे थे। अच्छा, जितना लॉट यहाँ पे उन सबसे बेहतर। प्रेसिडेंट भी अच्छे थे, बहुत अच्छे। देखिए उनका एक ही कसूर था कि वो गैर कानूनी तौर पे आए थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा सर, था। बंदा कोई भी अच्छा है बुरा, ये अब आइन और कानून के आगे बहस कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। असल बात ही आइन और कानून की। देखिए, जब आप एक टेक ओवर कर लेते हैं, आइन को एक साइड पे कर देते हैं और उसके बाद आप आके बैठ जाते हैं, वो बंदा पर्सनली बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे इंसान मान लेना, लेकिन गल बड़ी सिंपल जी मुबशर साहब कि तुसी अगर आइन नहीं मानते तो फिर तुसी अच्छे नहीं हो कौमी लेवल पे। मैं अच्छा सर, अडयाला और बनीगाला जाने से पहले पंजाब की एक और खबर छोटी सी डिस्कस कर लें। बजट इजलास हुआ है, बड़ी खुशखबरियां हैं पंजाब के अवाम के लिए। वज़ीर आला साहिबा ने क्लेम किया है कि रिकॉर्ड बजट जो है, अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो पेश किया गया है। उसमें यह है कि एक ही दिन में 2 इजलास किए गए, एक के एजेंडे में बजट है और दूसरा जो है उसमें लेजिस्लेशंस कुछ हुई है। जो लेजिस्लेशन हुई है भट्ट साहब के, आपको प्रॉब्लम लेजिस्लेशन से है कि 2 इजलासों से है? नहीं, 2 इजलासों से भी है। क्या? बिल्कुल है। देखें इतनी क्या 2 इजलास, एक मिनट, क्या 2 इजलास गैर कानूनी है? गैर कानूनी नहीं है। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब सर, बजट इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है सर। मतलब कि स्पीकर के परव्यू में है कि 2 इजलास कर सकता है सर, वो 3 कर ले तो फिर अपना आपको एतराज क्यों उस पर? सर चलो, फिर आप लेजिस्लेशन पे ही रहे अगर आपको उस पर एतराज है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मलिक अहमद खान जो है ना, मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं और मेरे से तो जूनियर थे एचसन में, बट ही इज अ वेरी अपराइट मैन, वेरी वेरी अपराइट मैन, और वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं बगैर कानून पढ़े आपको मैं ये कह रहा हूं कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की होगी। मैं एक आदमी की इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं। तो हमजा की जगह सीएम बना देना चाहिए था। अच्छा, मैं कह रहा हूं उसको कई लोगों की जगह सीएम बनाना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, आप उसको खराब ना करवाएं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मैं बड़े सालों से देख रहा हूं, he has been the best speaker of the Punjab Assembly in a long time, और वो ऑपोजिशन को भी मौका देता है। लेकिन वो आप उसको कभी गैर कानूनी फुट रखते हुए नहीं देखेंगे। सर, मैं मलिक अहमद के हवाले से आपकी सारी बातों की तायद कर देता हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, अर्ज ये कर रहा हूँ कि इतनी उजलत में करने की क्या। अच्छा चलो, आप मेरी बात लेने, मैं मजदूर साफी हूँ सर, मैंने भट्ट साहब ने सारी जिंदगी असेंबली कवर की है, मैंने वो बजट इजलास कवर करके उसकी रिपोर्टिंग करनी है। मैंने क्या कानून क्या है मुझे तो वो नहीं पता। अच्छा, वो तो खैर अब सेकंड इजलास में ये इतला है कि लेजिस्लेशन हुई है कि पंजाब हुकूमत जो है इश्तिहारों की जो बांट है उसके हवाले से अब मादर पिदर आजाद है, जिस तरह मर्जी। बहुत अच्छा हुआ है। क्यों जी? अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ है। ओए, आप जैसे हम जैसे लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, सारे अपना छोटे चैनल जिनको को घर वाला नहीं देखता अपने, वो जाके कहते हैं कि जियो जितना हमें दो, हमारा रेट पहले इतना बढ़ा दो, खुद से बढ़वा लेते हैं, हमें अपना सर्कुलेशन नहीं होती। जिन अखबारों की जो 12 कॉपियां छापते हैं, एक पीआईडी भेज देते हैं, डीजीपीआर इन सालों को तो वैसे बंद हो जाना चाहिए। एक मिनट, मैं तो बहुत देर से गवर्नमेंट से कह रहा हूं कि इश्तिहारों की मद में पैसा मत जाया करें। और जब उनको हर एक को स्प्रेड देना पड़ता है, 42 चैनल, हर आदमी न्यूज चैनल खोल रहा है, अपने बंदों को तनख्वाहें देते नहीं, हमें नहीं मिलती, ठीक है ना, तनख्वाह देते नहीं अपने बंदों को सिक लीव नहीं देते, अपने बंदों को प्रोविडेंट फंड नहीं देते, अपने बंदों को ओल्ड एज बेनिफिट नहीं देते, हेल्थ नहीं देते, कुछ नहीं देते। इश्तिहार क्यों चाहिए इनको? गवर्नमेंट के इश्तिहार का तो मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज दें और टाइमली दें। यहां पे 99% इदारे जो है वो वायलेट करते हैं इन बातों को। क्यों इनको इश्तिहार मिले? बिल्कुल सही लेजिस्लेशन की है। अच्छा, मैं करेक्ट कर दूं, मुबशर साहब ने बड़ा जो है ना वो रिलीफ दे दिया, वो कहते 12 कापियां छपनी है। मैं 100 अखबारों की लिस्ट दूंगा बट साहब आपको, जिनकी एक भी कॉपी नहीं छपती, वो कंप्यूटर में ही। अब तो फिर जुल्म है ना यार, और वहीं से ऐड और टैक्स पेयर के साथ जुल्म है ना यार ये। देखे एक सेकंड, मैं किसी गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी वजीर की साइड नहीं ले रहा, मैं असूल की साइड ले रहा हूं कि प्रेस वाले ब्लैकमेलर हैं, मीडिया वाले ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को। ये ब्लैकमेलिंग खत्म होनी चाहिए। जो अगर मेरिट पे जियो नंबर 1 है तो उसको मिलेगा ज्यादा, अगर मेरिट पे ARY, समा, एक्सप्रेस ये सारे आते तो उनको मिलना चाहिए और उसी रेटा के हिसाब से। लेकिन आप मुझे बताएं, सोनू को क्यों मिले? आप बताए रोज टीवी को क्यों मिले? मैं नाम ले रहा हूं, बोल को किस खाते में मिले? उसके घर वाले नहीं देखते उसको। 70 लोगों को एक साथ निकाल देते हैं, 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं देते,
क्यों इनको इश्तिहार मिले लोगों ईद के को? ऊपर तनख्वाही नहीं दी यार, ईद पे सहाफियों को अब मैं मीडिया तो पर क्यों तनख्वाह तनख्वाह नहीं इनको मिले इश्तिहार यार? बिल्कुल सही कानून है, वेल डन पंजाब गवर्नमेंट, वेल डन। पर सर अच्छा नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो मुबशर साहब कह रहे हैं ना, मैं तो इससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जो है आजकल का जो दौर है, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मामला ये है कि आप फर्ज करें एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास पैसा है, आप इश्तिहार देना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई बुक लॉन्च करनी है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, आप जिसको चाहे इश्तिहार दें, जिसको चाहे ना दें। लेकिन यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ये मामला हो गया हुआ है कि एक ना परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक वो लेजिस्लेशन हुई, उस लेजिस्लेशन में ये किया गया कि जनाब जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सरकार के, मुझे सब इस बात को सुनिएगा, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सरकार के, उन प्रोजेक्ट्स को का 2% इश्तिहारात की मद में दिया जाएगा। और वो इश्तिहारात जो हैं वो ये लोग हैं APNS के मेंबर्स, और ये जो दूसरे अब जो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है PBA उनके दरमियान जो है वो इश्तिहारात 2% तनख्वाहों के साथ सर, मशरूत कर 2 अरब तनख्वाहों के साथ मशरूत करवा देना। सुन नहीं सर, नहीं, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, सरकार जब इश्तिहार देती है तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं, इस बार किया वैसे उस्मा बुखारी ने, मैं आपको बताऊं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर का ख्याल रखेंगे। लेकिन यहां पर आप चले, मैं आपको एक और बात करता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं किसी इदारे का अब नाम नहीं ले रहा, जो 40 साल पहले अगर 18,000 रुपये आए थे ना, आज भी 22,000 रुपया ले रहे हैं, और कंफर्म जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी भी। यार क्यों मिले इश्तिहार इन लोगों को? जी उस इदारे में मैं भी रह गया हूं, ये भी रह गए हैं। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दफा अज़मा बुखारी साहबा ने, यानी पहली मिनिस्टर है, ये याद रखिएगा, पंजाब में कम से कम मुझे 33 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, तो मैं उसमें बात कर रहा हूँ, ये पहली वजीर इत्तलात है जिसने मीटिंग बुलाई मालकान की भी, और साथ वर्कर सहाफियों को बैठाया, और उसने कहा कि जी आपको इतने इतने इश्तिहार मिले हैं, इनको तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, वो मालकान वो जो भी है, लेकिन उसने ये कोशिश तो की, उसने जुर्रत तो दिखाई कि वो उनके सामने खड़ी हुई, उसने कहा मैंने आपको सबसे बड़े इदारे को, उसने कहा मैंने इतने करोड़ के इश्तिहार दिए हैं, आपको गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने इनको अभी तक सैलरीज क्यों नहीं दी? जर्नलिस्ट फाउंडेशन के लिए और फंड के लिए बड़ा ये जो ईद उल फितर गुजरी है उसमें उसने बकायदा 2-3 मीटिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मानने वाली, पॉलिटिकल लोग जब अनपॉपुलर डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए हमें। हम उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन लेना पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मौत होती है। ये एनक्रोचमेंट ड्राइव भी आप देख लें, पॉलिटिकल मौत है ना अपनी, लेकिन उन्होंने की। आप ये देख लें कि गाड़ियों पे ग्रीन स्टिकर लगाना, इससे उनको लोग बुरा भला कहेंगे, वो कर रहे हैं। आप देखें ये इश्तिहार बंद करना, पूरा मीडिया जो है उनके खिलाफ हो जाएगा। मैं इस बात पे 100% पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा। अलीमा खान जो है वो कह रही हैं कि बस आखिरी कॉल है, बाहर निकलना। कब? बाजी गुस्से में है। नहीं, और तो मजा आ गया। वो कह रही हैं कि बस ये फाइनल कॉल है, और इमरान खान की रिहाई तक वो बाहर हैं। नहीं, और गंडापुर जो है वो एक मिनट उनकी दोबारा एंट्री हो गई है। अच्छा। और ये गंडापुर वो हैं जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले अडयाला से अहकामात आए थे कि वो सिर्फ सूबे को देखें, किसी एजिटेशन को लीड नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब अलीमा बाजी ने तो अनाउंस कर दिया। अच्छा, ये सारी लड़ाई हो रही है गौर साहब, मुबशर साहब, इमरान खान की रिहाई के लिए कि वो बाहर आ जाए। तो मुझे याद पड़ता है इमरान खान जब बाहर होते हैं, अलीमा बाजी अंदर चली जाती हैं, उस्मा बाजी अंदर चली जाती हैं, उनको तो अलाउ ही नहीं होता बनीगाला जाना, पीएम हाउस जाना, जमान पार्क जाना। मुझे बताया उन्होंने कहा आखिरी कॉल, आखिरी का फाइनल कॉल। उसके बाद खुदकुशी की डेट कौन सी दी? नहीं, मैं बंदा यही होता ना कि जे तुझे नहीं करेंगा तो मैं अगला लाऊंगा। गौर गलत एक उसने पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की है यार, ये आखिरी कॉल का ड्रामा इतनी बार उसके भाई ने किया, इतने दिन हो गए हैं। नईम मनीब, गौर भट्ट और साबिर शाह, मैं इन 3 लोगों की शक्ल देख देख के थक गया हूं। ये फाइनल कॉल आई है, आपको नाच देखूंगा, गाना सुनूंगा, कुछ धड़कते बदन देखेंगे यार, कुछ चमक चलो आएगी। ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, वो ऐसे ही करते हैं और क्या, उनके एहतजाज में होता ही डांस है। लेकिन एक बात मैं आपको, डांस बुरी चीज है? नहीं, बुरी चीज, लेकिन वो एक जुमला भी है, मुझे आया, मैंने जोर जुमला आया सर, एक जुमला आया। मैं एक बात जरूर करूंगा, मैं इमरान खान की रिहाई के लिए खुद निकल सकता हूं 22 को, अगर एक काम कर दे इमरान खान, क्या कि नेतन्याहू को और मोदी को एक जुमले में गालियां देते कि ये कातिल है, मुसलमानों के ऊपर मुजालिम किए हैं, फलस्तीन के हक में, ईरान के हक में और पाकिस्तान के हक में
कर दे, मैं खुद इमरान का झंडा कोई उठाऊंगा। अपने ससुराल को गालियां निकालता है तो फिर आप, मेरा मतलब है कि फिर वो उसके लिए कौन सी मूवमेंट चलेगी इस मुल्क में? कौन सी चलेगी मूवमेंट इस मुल्क में? हक नहीं है उसको कहने का? पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि उनके अंदर कौन अपना जो है रैट है, कौन चूहा है? नहीं पता पाकिस्तानियों को। अच्छा, ये फाइनल कॉल है ये। मैं फाइनल कॉल, मेरी भी फाइनल कॉल है कि जो नेतन्याहू को नहीं बुरा कह सकता, जो मोदी को बुरा नहीं कह सकता, जो ईरान की सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरी तरफ से तुफ है उसके ऊपर। अच्छा, मैं मुबशर साहब ने ये बात की है और लाइटर नोट पे एक जुमला बहुत चलता है, तो मैं कह दूँ वो डांस होगा वहाँ पे, जिस्म देखेंगे वो, तो मैं कह दूँ कि नचण वाले के पुत्र इनकलाब नहीं ले आंदे, बाकी ठूंके जिन्ने मर्जी ला लें। यार अगर उसको आप डांस कहते हैं अपने हक की तहरीक चलाने वो को हक की और एहतजाज करने को, धरना देने को, उसी फिर डांस से, उसी धरने से हुकूमत बनी पीटीआई की, इमरान खान वजीर आजम बने। जिन्होंने बनाई ओई की जाना अंदर है, जिन्हें बनाई ओई की जाना अंदर है, दूसरा इंतजार पे करता किस लिए हथकड़ी लग जाएगी, तीसरा जड़ा पाकिस्तान जो ना सहबे हो गया था, अल्लाह रहम करे, उस धरने पे तो एपीएस हो गया था, उससे हुकूमत नहीं बनी थी, हुकूमत इलेक्शन से ही बनी थी, जो चोरी किए गए। सीधी सी बात है, आरटीएस बिठाया गया था जी। यार आप मायूसी फैला रहे हैं पीटीआई के कारकुनों के लिए कि वो अब तहरीक शुरू हो रही है, फाइनल कॉल है, इमरान खान बाहर आने वाले। इमरान खान नहीं बाहर आ सकते भाई। एक मिनट, मैंने बताया नहीं आपको फैंटास्टिक। हलीमा की हैसियत क्या है पीटीआई में? वो साबिक वजीर आजम की बहन है, तो बाकी मर गए होतेदार, बाकी सोए में ना, बाकी की तालियां बजाना लेने। क्या उन्होंने ये इमरान खान के कहने पे कहा है? बैरिस्टर गौहर किधर है वैसे? आपस की बात है, बैरिस्टर गौहर वो किधर है? अपना वो चेयरमैन बनाया जाबिर और डिक्टेटर का पोता, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दे रहा? उमर अयूब। वो साथ होंगे ना, वो साथ होंगे ना, वो डांस करेंगे भाई। वो देखें आप, वो डांस करेंगे, देखें नाचते बदन और थरकते लोग अपना जो है आने वाले हैं। 22 को एंटरटेनमेंट लगने वाली है और फिल्म आते फ्लॉप हो रही है, नहीं ईदी फिल्म चलेगी। पीटीआई के कारकुनों से मैं कहूंगा कि बिल्कुल इनकी बातों में आप ना आए, आपकी कैंपेन नहीं टांगनी चाहिए, अपने लीडर की रिहाई तक आप बिल्कुल एहतजाज तो टांगेगी ना, बिल्कुल एहतजाज करें, आपका हक है एहतजाज करना। हलीमा बाजी लीड करेंगी आपको। अच्छा, हलीमा बाजी को तो बुशरा बीबी पुतला बना रही है उनका भी अडियाला में, मुझे खबर। ये बड़ी बरसब्जी आती है, ये बड़ी। जब ये हुकूमत बन गई और हलीमा खान और बहनों की एंट्री बैन हो गई पीएम हाउस जी, और बनी गाला बेटों की एंट्री, बल्कि इमरान खान की पाकिस्तान की लंदन जाने की एंट्री बैन हो गई। वो लंदन नहीं गया। ये देखिए जितने साल वो रहा है इक़्तिदार के अंदर, वो एक बार भी लंदन नहीं गया। अच्छा, ये वो सऊदीया गया है, वो ईरान गया है, वो सारे पासे गया है। सऊदीया तो नंगे पैर भी गया, लेकिन लंदन नहीं गया। अभी ईरान इसराइल सूरत हाल में इस वक्त कासिम और सलमान की क्या सूरत हाल है जो इमरान खान के साथ? वो ननियाल ने हाथ धो गई, ननियाल है, वो ननियाल के साथ है, इसराइल ने ननियाल है। हाँ जी, देखिए बिलावल भुट्टो का जो है ना अपना ननियाल ही बनेगा ना सर। हाँ, नुसरत नान का वो सर, नुसरत भुट्टो साहबा जो थी ज़ाहिर ईरानी थी, अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, उनकी पाकिस्तान। बिलावल का ननियाल ईरान है और कासिम सलमान का ननियाल जो है इजराइल है। अच्छा, ये तो बहस खत्म हो गई ना। अच्छा, ये लिहाजा वो भुट्टो का जो ससुराल है उसने इमरान खान के ससुराल पे हमला किया। अच्छा, पहले उन्हें किया, मुंह तोड़ जवाब, और हम भुट्टो के ससुराल के साथ इमरान ने भुट्टो के ससुराल पे हमला तो जवाब दिया। और मैं इस हमले में खबर न रही, मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया सर। एक और काम किया बड़ा जबरदस्त, साइबर अटैक किया आज ईरान ने, साइबर अटैक किया। और साइबर अटैक में इसराइलीज जो हैं उनके मोबाइल वो जब ऑन करते हैं, यानी स्क्रीन ऑन करते हैं, तो अगे जो है ना वो ईरान के झंडे की तस्वीर आती। अच्छा, हाँ, उस साइबर अटैक से सारे उन्होंने मोबाइल उन्होंने जाना। दूसरी की चाहते गौरव आर्या थी आए इसराइली परेशान ने कैसी कितने जाइए परेशानी पे उन्होंने। अच्छा, आपके एक दोस्त आजकल जो है वो बड़े मारूफ फैशन डिजाइनर हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल भी वो उसके डायरेक्टर रहे हैं, बड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं। चले अंताक्षरी खेलते हैं, वो कहते हैं मैं कूड़े से रोटी खाता था, मैं कूड़े में गिरा रहता था। महमूद भट्टी की बात कर रहे हैं? जी, महमूद भट्टी। महमूद भट्टी तो अपना दोस्त नहीं, मेरा कहां से हो जाएगा? नहीं यार, आपके एक घटिया आदमी है, नहीं छोटा आदमी है, और सबसे बड़ी बात कि झूठा आदमी है। क्या झूठ बोल रहे? अगर हर चीज उसकी झूठी है यार, छोड़ दे। मैं ये फैशन डिजाइनर, मैं वो, मेरे 80 मुल्कों में मेरे शोरूम तो ये वो, मुझे एक जगह पे उसका खोखा नहीं है, रेडी नहीं है। मैं अपना, अगर महमूद भट्टी का जिक्र करने के लिए रेड जोन में टाइम है तो मैं फिर बॉयकॉट कर रहा हूँ यार। 2 मिनट घटिया आदमी के मतलब मैंने बात नहीं 2 मिनट तो कर नहीं यार। नेशनल हॉस्पिटल उन्होंने पार्किंग उसका नहीं है, कुछ भी नहीं उसने किया वहां पे।
वो झूठ बोलता है, और साकिब निसार ने उसके बारे में बिल्कुल सही कहा था। अच्छा, साकिब निसार से बाकी आपको बड़े इख्तिलाफ ठीक हैं। है, उसका वो डिसीजन कि टाइट कमीजें पहन के ना अपना लोगों को खराब कर रहा है। रेड क्यों किया था बाय द वे साकिब निसार? बस उसकी खबरें थी, खबरें क्या थी? महमूद भट्टी की। क्या खबरें थी? वहां पे बहुत कुछ कर रहा था, ये तो साकिब निसार साहब आपको बताएंगे। मुझे बताया था उन्होंने, हाँ, फिर मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे गिला किया, मैं कहा सर आप एक एसएचओ की तरह आप चीफ जस्टिस साहब रेड कर देते हैं। उन्होंने कहा मुतलका महकमों को बारहा लिखने के बाद भी जब एक्शन नहीं होता था, मजबूरन मुझे फिर जाना पड़ता था। तो ये मिली भगत थी। यानी जरा PKL में मैं तो यही कहता था। हूँ गवर्नमेंट वहां पे छापा मारे ना, कितने बड़े शराब खाने हैं, कितना बड़ा क्या है, और वहां पे महमूद भट्टी की असलियत तो समझ आएगा। यार पहले उनका भाई उनके साथ ज्यादती कर रहा है, उनकी जमीन पे कब्जा वो किया हुआ है। आदमी अपनी माँ के साथ कर गया ज्यादती, भाई के साथ झूठ बोल रहा है, वकला के ऊपर बकवास की उसने पकड़ के अपना वो तुम पाकिस्तान रहते नहीं हो, तुम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बातें क्यों करते हो? कोरोना था इसलिए वो लाहौर ही था, लेकिन मां के जनाजे पे कोरोना की वजह से नहीं जा सका वो। है जी, अपनी माँ के जेड़ा मां दे जनाबे ते नहीं गया यार, नहीं तू डिस्कस करना पे लानत है यार, हाथ धो के तेरे लिए। अच्छा मैं ते आपस दी गल है, महमूद भट्टी नु नहीं जानदा, मगर मैं कह रहा कि यार हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੋਹਫੇ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, इलाज भी नहीं कराया इन्हें भी तो बड़े लो मार ही थी ना। ये अपनी माँ को क्यों नहीं अपने अस्पताल में इलाज करा दिया? चले मुझे ये बताए, जो आदमी अपनी माँ का नहीं है नहीं मनीफ, वो किसी का भी नहीं है। यार मैं ना लव गुरु पे जाने से पहले जो है मौलाना फजलुर रहमान का जो लव है ईरान के साथ, वो जरा आखिर में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो बबांगे दोहल कह दिया बिल्कुल कि हम ईरान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि हम अपने रजाकार भेजने के लिए भी तैयार हैं और तैयारी में हैं, रेडी हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा देखें मौलाना फजलुर रहमान ने हर पाकिस्तानी के दिल की बात की है, और मौलाना फजलुर रहमान एक इकाई की अलामत है पाकिस्तान में देवबंदी फिरके के उससे, और ये मैसेज आपसे ज्यादा इजराइल को जाके खुदा है। आपके लिए तो पॉलिटिकल बात है ना। अब आप इजराइल की नजर से देखें कि उसने सारी उम्र देवबंदियों की और अहले तशी की लड़ाई कराई है, कभी सिपाही साहबा है, तो कभी सिपाही मोहम्मद है, तो कभी लश्कर जंगवी है, तो ये एक्चुअली देवबंदी और शिया उनकी लड़ाई थी ना। तो मौलाना फजलुर रहमान का ऐसा डट के बता देना, वो नेतन्याहू के तो सीने में खंजर मारने वाली बात है कि पुत्र इस मुसलमान मुल्क ना आई, तेरी लत्ता तोड़ के बांझ फड़ा देंगे। ये कहा है मौलाना ने, और बिल्कुल सही कहा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है कि रियासत इजाजत देगी तो जाया जा सकता है। अब रियासत अगर जो स्ट्रेटेजी नहीं, वो तो एक अपने इजहार है ना, मगर ये जो इजहार यकजहती किया है ना मौलाना साहब ने, ये बहुत जबरदस्त मैसेज है, सारी दुनिया को मैसेज किया है कि क्योंकि ये जो नॉन मुस्लिम है ना, इनका ये ख्याल है कि शियाइट्स के खिलाफ जो है, जो रेस्ट ऑफ द मुस्लिम फिक्र है वो सारे उसके बहुत, हमास के ये मामला नहीं है। मार मारी हमास को, हमास सुन्नी तंजीम और ईरान की तरफ इंक्लाइन थी, तो हिजबुल्लाह और हमास तारीख में पहली बारी दो यानी तंजीमें जो शिया और सुन्नी और आपस में उनका इख्तलाफ होना चाहिए, वो एक ही मुल्क से अपनी स्ट्रेंथ ले रही है। तो मौलाना ने बता दिया कि जहां इस्लाम का मामला आएगा वहां पे शिया सुन्नी एक है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा सर, आपने सहाफत भी कर ली, आपने एंकरिंग भी कर ली, आप सियासत में भी घुस जाते हैं, हर चीज के मैकेनिक बन जाते हैं आप। फिल्म नहीं बन रही पाकिस्तान से, लव गुरु बनी है, फिल्म बीन कह रहे हैं कि फिल्म नहीं है। तो एक तो ये बताएं कि आप फिल्म कोई बनाए नहीं, आप दोबारा आए। मैं कर रहा हूं काम उस पर। कौन लिख रहा है? मेरे डिस्कशन हुई है जो, और मैंने इस बारी मैं एक ऐसे राइटर को लेके आना चाहता हूं कि जो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसके ऊपर उनको मुझसे ज्यादा पता है। अच्छा, पुराने राइटर हैं, नए हैं? उस्मान पीरजादा को मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिखेंगे? वो लिखेंगे इंशाल्लाह, और उस्मान पीरजादा का बड़ा इस वक्त दिल है कि वो अच्छी फिल्म लिखें कोई, तो हम जरा एक सब्जेक्ट को फाइनल कर लें। हमने एक दो फोन पे तो डिस्कशंस की हैं, अब हमने बस मिलना है और उसके बाद उन्होंने कर लेना है। लेकिन आपको बताऊं कि लव गुरु के ऊपर मैंने नहीं देखी, इसलिए सर उससे पहले प्लीज आपने जो है वो कैरेक्टर्स फाइनल कर लिए, कास्ट वास्ट कर लिए कि नहीं? सर फिर एक रोल के लिए संजय भट्ट जो है वो देखें, अगर उधर मायूं सईद लव गुरु में हीरो हो सकता है तो हमारा संजय भट्ट आपकी फिल्म में हीरो क्यों नहीं? मैं रोल देंगा, फिक्र ना करो। ऐसा रोल देंगा, कदे रोल देंगा सर, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं अच्छा कैरेक्टर सर दे रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक बात कहूँ, वो तो जब होगा, लेकिन मैंने लव गुरु के मतलब बड़े लोगों के कमेंट्स सुने हैं
और लोग कह रहे हैं कि हुमायूं सईद क्यों आ रहा है जी 55 साल की उम्र में, हीरो क्यों आ रहा है। तो मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर को भी सवाल किया था बाहर, उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कहा टॉम क्रूज की उम्र क्या है, सलमान खान की उम्र क्या है, शाहरुख खान की क्या है, अपना अजय देवगन की क्या है, आमिर खान की क्या उम्र है। देखिए, डोंट बी क्रूअल ऑन पाकिस्तानीज। पाकिस्तान में फिल्म बनाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, नामसाइद हालात हैं हमारे, और हमारी सोसाइटी जो है ना फिल्म के मामले में मुनाफिक है। हम इस फिल्म काम को अच्छा समझते नहीं है, लेकिन हम फिल्म पर तनकीद करना अपना हक समझते हैं और फर्ज समझते हैं। मैं समझता हूं कि हुमायूं सईद को तो वैसे ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए कि इन हालात में भी वो फिल्म बना रहा है, वो कोई इन्वेस्टर ला रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है। जब एक फिल्म बनती है तो उसे कम से कम 200 लोगों का घर चलता है, उनके चूल्हे जलते हैं उतनी देर के लिए, साल 6 महीने जब तक वो बन रही होती है। ऐसे लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट सिर्फ यही रह गए हैं? नहीं, लव गुरु, आपके सब्जेक्ट पे ये पाकिस्तान नहीं, है। आपके सब्जेक्ट पे चाहते हैं आज तो आप किस पे चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तानी कौम यकजा हुई है, इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्में बननी चाहिए। तो आप बना लेना, आपको कौन रोक रहा है? कितने 24 करोड़ अवाम है ना, वो बना लेना। आप चाहते हैं कि पैसा भी किसी और का, मेहनत भी किसी और की, स्किल भी किसी और की, टाइम भी किसी और का, आप सब तनकीद कर दें रेड जोन में बैठ के। नहीं भाई, अगर आपने जन्नत में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा। अच्छी फिल्में उस वक्त बनेंगी जब पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे। आप फिल्म वालों को बुरा मत कहें, फिल्म वालों ने तो अपने तई पूरी कोशिश की और कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ ये पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को, उनके मैं नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ रहा होता हूँ, वो बेचारे लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं फिर आज इस प्रोग्राम में, पता नहीं अल्लाह रहम करे यार, बारिश ना हो जाए, फिर पंजाब गवर्नमेंट की बात करनी पड़ेगी। पंजाब गवर्नमेंट ने पहली बारी, यानी गवर्नमेंट के तौर पे फिल्म मेकर्स को बजट्स दे रही है। चले 100 फिल्मों के बजट देंगे, 5 अच्छी बन जाएंगी, यही रेशो होता है, और उन 5 की वजह से फिर 100 फिल्में खुद से बन जाएंगी। और दोबारा ये अब स्टेट पेट्रोनेज के बगैर हो नहीं सकता। बट सब पढ़े लिखे लोगों को फिल्म में आना चाहिए, पाइन कह रहे ने। ताड़े तो पढ़े लिखे साथी है, कोई नहीं ते आओ ना तुसी फिल्म। मैंने तो यकीन करो पाकिस्तान दी ना कदी फिल्म तक कीजे भाजी, एवें गलत गल करा। बड़ा मशहूर एक ड्रामा होया, वो आपके दोस्त ने लिखा था, मेरे पास तुम हो, है ना। अच्छा, गाना बड़ा चंगा सी उदा, वो जड़ा उन्हें गाया ना, शायरी भी बड़ी अच्छी सी, वो मैंने गाना बहुत सुना है। लेकिन मैं यकीन करे कभी ना उनका ड्रामा देखा। मेरा ख्याल है मैंने आखिरी ड्रामा जो देखा था शायद वो अनकही था, मेरा ख्याल है। बस उसके बाद मुझे नहीं याद। वैसे 65 के जंग को पता नहीं है, लेकिन अनकही याद है यार, केहो जिहा बंदा यार मैं सीरियसली, मुझे ये पाकिस्तान का जो शोबिज़ है मुझे समझ ही नहीं आया। यानी पाकिस्तान के शोबिज़ में माजरत से बुरा ना मनाना भाजी मेरी गल है, लेकिन पार्ट टाइम रोमांटिक नहीं, मैं सच्ची बात है, अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं बच्चन साहब को देखता हूँ, बड़ी सिंपल जो मूंग की दाल खाता है। नहीं मुर्शिद गल सुन लो ना, मैं मेरी गल सुन, मैं बच्चन साहब को देखना, मैं दिलीप साहब को देखना, मैं शाहरुख को देखना, ठीक है ना, मैं परेश रावल को देखता हूँ, मतलब मैं उनको जब देखता हूँ, और उसके बाद मैं पाकिस्तान का कोई अगर क्लिप भी देख लूँ, बुरा ना मनाना इस गल, लेकिन मुझे वो भाता नहीं नजर, सच्ची बात है। वैसे आपस की बात है, क्लिप जो होती है उसमें और फिल्म में जमीन आसमान का फर्क लेकिन मैं आपको अपनी राय दी है, मैं गलत हो सकता हूँ। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और कर रहे हैं अभी भी। इसी हुमायूं सईद ने पाकिस्तान को बड़ी मेगा हिट्स भी दी हैं, बहुत बड़ी हिट्स दी हैं। यहीं पे बिलाल उशारी ने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट भी दी है पाकिस्तानियों को पंजाबी जुबान में। बहुत अभी भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। फर्क यह है, हालात हमारे बड़े नामुसाइद हैं यार, हमारे पास तो सर्किट नहीं है। इंडिया में एक फिल्म फेल होती है तो वो पैसे बनाती है, क्यों? बॉम्बे का, महाराष्ट्र का 39,000 स्क्रीन का सर्किट है, तो वो 3 दिन के अंदर भी फिल्म फेल होकर उतरती है ना, तो वो 7 करोड़ निकाल के घर ले जाता है, तो पैसे तो पूरे हो गए उसके। लव गुरु जो है हुमायूं सईद की बेहतरीन एफर्ट है, ये कहना है मुबशर लुकमान साहब का, और मेरे साथ साफ्ती गुरु गोहर भट्ट और मुबशर लुकमान मौजूद थे, संजय भट्ट मौजूद थे। ईरान और इजराइल पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, इमरान खान की रिहाई के हवाले से और अलीमा खान की कॉल के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।